Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Iram, finally a medical student. So today we are going to discuss a disease known as gastritis. So in this lecture we will understand the definition, etiologies and types of gastritis, and in next lecture we will understand the pathophysiology, clinical features, complications and etc. of the disease. So let's start with the definition. From the definition we understand gastric. Let's decode it. हमारे डिसीज का नाम है गैस्ट्राइटिस. ओके, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन, अब बार बार ये वर्ड आ रहा है इन्फ्लेमेशन. वो तो इन्फ्लेमेशन होता क्या है? दिस इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू और अ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टुवर्ड्स एनी इंजरी और इन्फेक्शन और वेदर इरिटेशन. तो एक रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमें जो है कार्डिनल साइंस मिलती हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो गया, रेडनेस है, पेन है. सो व्हाट आर दीज आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज नोन एज गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन टाइम कोर्स, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैथोजेनिक मैकेनिज्म. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. Next is etiology. What does you mean from the etiology? This is known as cause. Okay. So etiology is leading to a broader heterogeneous means बहुत सारे इसके अलग अलग etiology हो सकती है. फर्स्ट इज एल्डरली इंडिविजुअल, यानी कि बूढ़े लोग, बड़े लोगों में 70 अबव में मोस्टली ये देखने को मिलता है. बिकॉज जो स्टमक की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ वर्क धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है. नेक्स्ट इन्फेक्शियस, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई. ये वर्ड बार बार आएगा. हेलिकोबैक्टर एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है. ओके, तो ये जो है मोस्टली गैस्ट्राइटिस कॉज करता है. नेक्स्ट इज केमिकल और इंसेक्ट्स, नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो, और एस्पिरिन. इसका भी मैकेनिज्म हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे. नेक्स्ट इज एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ज्यादा शराब नोशी. बाइल रिफ्लक्स, बाइल का रिफ्लक्स फ्लो बैक होना. नेक्स्ट पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक कॉजेज, इसका मतलब होता है अननोन. ओके, अननोन कॉजेज जैसे कि म्यूकोजल इंजरी, इंजेक्शन विथ इंडियन इंक, ये भी एक कॉज हो सकता है. नेक्स्ट ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून का मतलब होता है खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगना. यहाँ पर जब हम बात करेंगे स्टमक की, तो स्टमक की जो एनाटॉमी होती है उस पर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड कार्डियक पार्ट. cardiac part. This is fundus. Sorry, this is fundus. This is cardiac part. This is fundus. This is the body, and this is the pylorus region. Okay. So अगर कॉर्पस मानी बॉडी और फंडस म्यूकोजा में इम्यून मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये भी गैस्ट्राइटिस का कॉज हो सकता है. नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इंजरी होना. ओके, तो ये सारी चीज़ें. इसके अलावा एलिकोबैक्टर पाइलोराई के अलावा भी जो कॉज करते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टैफिलोकोकाई, स्टेरेशिया कोलाई, तो ये सारे जो है रिलेशन में कॉज कर सकते हैं, एसोसिएशन में. Next, infectious gastritis may occur in immunocompromised individuals such as AIDS patient, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय होता है. ऐसे कंडीशन में जैसे एड्स हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स है और साइटोमेगाली वायरस है. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. सो हमने अभी देखा बेस्ड ऑन टाइम कोर्स हम गैस्ट्राइटिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एक्यूट गैस्ट्राइटिस, सेकंड इज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. एक्यूट का मतलब होता है सडन ऑनसेट. इसमें लिम्फोस न्यूट्रोफिल्स जो है वो प्रिडोमिनेट करते हैं. इसके अलावा ये इन्फेक्शन एच पाइलोराई की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होता है. और इसमें क्या होता है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया यानी कि लो स्टमक लेवल्स फॉर अप टू 1 ईयर में फॉलो एच पाइलोराई इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन की वजह से होता है और एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव म्यूकोजल डैमेज, एट्रोफी और मेटाप्लेजिया, यानी कि
धीरे धीरे जो म्यूकोजा है, जो हमारा बैरियर है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये कॉज होता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आइडेंटिफाइड बाय, पहली एक चीज के लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स इसमें क्या करेंगे, प्रिडोमिनेट करेंगे। नेक्स्ट है कम कम दर्जे में या फिर तादाद में न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्वमेंट होगा, और जो इन्फ्लेमेशन होगा वो पैची होगा, सुपरफिशियल एंड ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगा। ओके, let's come to the phases of chronic gastritis. There are three phases of chronic gastritis. First is superficial gastritis. ये सुपरफिशियल जो अर्ली फेज है, ये है सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ठीक है। ये लिमिटेड टू लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द म्यूकोजा, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस सेरोसा, तो फर्स्ट लेयर पर अगर कोई इंजरी या फिर इरोजन कॉज हो रहा है तो दिस विल नोन एज सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस। इफ यू टॉक अबाउट द एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोफी का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द ग्लैंड्स, यानी कि ऐसा गैस्ट्राइटिस जिसमें डिस्ट्रोफी और डिस्टॉर्शन ऑफ गैस्ट्राइटिस हो रहा है। आखिरी स्टेज होती है गैस्ट्रिक एट्रोफी। गैस्ट्रिक का मतलब हमने पढ़ा था स्टमक, एट्रोफी का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक। तो यहाँ पर जो म्यूकोजा की साइज है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स लॉस होते हैं और म्यूकोजा की साइज जो है थिन होती है और ब्लड वेजल्स का विजुअलाइजेशन होता है। सो दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। टाइप्स ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो है वो तीन होती है, टाइप ए, बी एंड ए बी। ओके, टाइप ए जो होती है वो एंट्रल पार्ट को, जस्ट हमने जो है जब स्टमक की एनाटॉमी देखी तो उसमें देखा कि एंट्रल पार्ट कौन सा होता है, और ये इम्यून मीडिएटेड होता है। नेक्स्ट, फंडिक, सॉरी, टाइप बी जो होता है वो एंट्रल पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। टाइप ए गैस्ट्राइटिस जो है वो फंडिक ग्लैंड्स को, यानी फंडस एरिया को, और ये इम्यून मेडिएटेड होता है। जबकि टाइप बी जो होता है वो एच पाइलोराई से रिलेटेड होता है। एंड ये ए बी जो होता है, जिसे पैन गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, ये मिक्स्ड होता है। ओके, वट एवर द रीजन। तो यहाँ पर हम ए और बी की बात करें तो टाइप ए जो होता है ऑटो इम्यून होता है, जिसमें क्या होगा, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी में हम इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, if you talk about the pathophysiology, the parietal cells containing the gastric glands is targeted in the form of gastritis and results acrohydria. यह क्या हो रहा है कि जो सेल्स हैं उन पर म्यूकोजल इंजरी हो रही है। ओके, इंजरी की वजह से क्या हो रहा है, एक्लोरहाइड्रिया, यानी लो स्टमक एसिड। इस कंडीशन में इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो विटामिन बी ट्वेल्व के एब्सॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, यहाँ उनका सोर्स कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 का और एब्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, परनीशियस एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है टाइप बी। ये एंट्रल होती है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एच पाइलोराई इन्फेक्शन, और ये टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस इंक्रीज होती है एज के साथ और पर्सन ओवर 70 ईयर्स। इसके कॉम्प्लिकेशन में गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो वही मेटाप्लेजिया या फिर मैलिग्नेंसी की कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज मिसेलेनियस फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, यानी कि डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। इसमें पहली है लिम्फोसाइटिक, वेरियोलिफॉर्म, यूसिनोफिलिक एंड ग्रेन्युलोमेटस, यानी कि जिस कंडीशन में जो प्रीडोमिनेट कर रहा है उस पर नाम दे दिया गया। जैसे कि लिम्फोसाइटिक में क्या होगा, इंटेंस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द सरफेस एपिथेलियम। वेरियोलिफॉर्म का मतलब होता है कि थिकन्ड म्यूकोजल फोल्ड कैप्ड बाय स्मॉल नोड्यूल्स, यानी ये जो दिख रहा है इमेज में, ये क्या है, नोड्यूल्स है, जिसमें कैप्ड बाय स्मॉल नोड्यूल्स, और क्या है, सेंट्रल डिप्रेशन पाया जा रहा है और इरोजन पाया जा रहा है, तो ये वेरियोलिफॉर्म है। यूसिनोफिलिक क्या है, यूसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होते हैं। ग्रेन्युलोमेटस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा और प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर ऑफ इम्यून सेल्स,
विद इन द गैस्ट्रिक सबम्यूकोसा। तो इस तरह से 4 हमने मिसलेनियस फॉर्म्स देखी, 2 हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कोर्स देखा, टाइप्स, ठीक है। तो आज हमने डेफिनेशन, इटियोलॉजी और टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस को कवर किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन पर बात करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिकोड विद इरम।